अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, आज हम बात करेंगे अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत के बाज़ पहलुओं के ऊपर। वो एक ऐसा शख्स था जो इस्लाम से नफरत करता था, लेकिन जब ईमान उसके दिल में उतरा तो दुनिया ने अदल व इंसाफ का एक ऐसा दौर देखा जो क़यामत तक के लिए मिसाल बनकर रह गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन दामाद हैदर ससुर पैगंबर जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। इस्लाम से पहले जनाब उमर बिन ख़त्ताब कुरैश के मुअज़्ज़ज़ सरदारों में एक निडर, बहादुर और फैसला कुन इंसान थे, लेकिन दिल में इस्लाम के लिए सख्त नफरत थी। हत्ता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से घर से निकले, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में बहन के इस्लाम लाने का इल्म हुआ, गुस्से में उनके घर पहुंचे, लेकिन वहां तिलावत कुरान ने उनके दिल की दुनिया ही बदल दी और फिर दारे अरकम जाकर ईमान का ऐलान कर दिया। कल तक जो इस्लाम का दुश्मन था वो आज इस्लाम का मुहाफिज बन चुका था। कबूल इस्लाम के बाद जनाब उमर इस्लाम के ऐसे सुतून बने जिनके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फख्र था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन ख़त्ताब होता। और आप ही के इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों ने पहली मर्तबा एलानिया नमाज अदा की। आपकी जुर्रत ने कमजोरों को हौसला दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद जब उमर बिन ख़त्ताब खलीफा बने तो दुनिया ने अदल का वो निजाम देखा जो आज भी मिसाली है। रातों को गलियों में घूम कर रियाया का हाल देखना, भूखे बच्चों के लिए अपने हाथ से खाना तैयार करना और हर मजलूम की आवाज बनना, ये उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तर्ज हुकूमत था। उमर का अदल सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ये तारीख का फख्र है। आपके दौर में इस्लाम का परचम ईरान, मिस्र, शाम और इराक तक लहरा गया। कैसर किस्रा जैसे ताकतवर बादशाह उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंसाफ के सामने झुकने पर मजबूर हो गए। बैतुल मुक़द्दस भी आप ही के दौर में मुसलमानों के हाथ आया, और जब आपने जूतों में पैबंद लगाकर इस मुक़द्दस शहर के अंदर कदम रखा तो ईसाई पादरियों ने कहा कि जिस शान से तुम आए हो यही तुम्हारे दीन की सच्चाई की सबसे बड़ी दलील है। इतने बड़े खलीफा होने के बावजूद आजिज़ी का आलम यह था कि अपने कंधे के ऊपर आटे की बोरी खुद उठाते और फरमाते, क़यामत के दिन उमर अपने आमाल का जवाबदा खुद होगा। फजर की नमाज के दौरान एक मजूसी गुलाम ने हमला कर दिया। शदीद जख्मों के बावजूद जुबान पर सिर्फ ये अल्फाज थे कि क्या मेरी नमाज मुकम्मल हुई है। गौर कीजिए कि शहादत के वक्त भी दीन की फिक्र और नमाज की अहमियत का दर्स दे गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहलू में दफन किया गया। सैयदना उमर वो हस्ती हैं जिन्होंने दुश्मन बनकर इस्लाम का सामना किया, दोस्त बनकर इस्लाम को दुनिया में सरबुलंद कर दिया। अगर आज भी उम्मत मुस्लिमा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उसूलों को अपना ले तो दुनिया में अदल, अमन और भाईचारे का इनकलाब लाया जा सकता है।